चलिए देखते हैं 7A की 9वीं सवाल। तो 9वीं सवाल में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 1 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें आपको ये चेक करना होगा कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं कि नहीं। तो अगर दो त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए चेक करेंगे। पहले हम इसका चित्र बना करके इसका मान रख देते हैं जिससे हल करने में आसानी हो। ए बी सी, ए का निर्देशांक मान लीजिए 5 - 2 है और बी का 6 4 और सी का है 7 - 2। तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 5 - x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में 5 घटेगा -1 स्क्वायर प्लस 4 2 6 जुड़ रहा है होल स्क्वायर। -1 का वर्ग 1 ही रहेगा प्लस 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 36 1 37, करड़ी में 37। इसका तो वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब BC निकालेंगे। तो BC बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 - प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 7 में 6 घटेगा -1 स्क्वायर प्लस 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 स्क्वायर। -1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 1 37। BC निकालने के बाद AC निकालेंगे। तो AC बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 7 - 5। तो CA या AC कोई दिक्कत नहीं है। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 7 5 घटेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 2 घटेगा 0 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग 4, करड़ी में 4 बराबर 2। तो 2 आ गया। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि AB बराबर BC नॉट इक्वल AC, दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये है, जांच करना था, तो जांच हो गई। 10वें सवाल देखिए, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु Q यहाँ है और यहाँ से एक बिंदु P और एक बिंदु R दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये बिंदु P है और ये बिंदु R है, तो इन दोनों के बीच की दूरियां बराबर हैं। तो Q के निर्देशांक दिया गया है, मान लीजिए यहाँ है Q का मान 0 1 और P का है 5 - 3 और R का x 6। तो x मालूम नहीं है, तो पहले हम QP फिर QR निकालेंगे। QP QR को बराबर कर देंगे। पहले QP निकाल लिया जाए।
क्यू पी बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस 3 1 4 चौक 16। तो 6 5 11 6 5 11 2 1 3 1 4 41 करड़ी में 41। इसके बाद क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान 0 माइनस x2 का मान x ही है होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ 6 में से 1 घटा 5 माइनस 5 का वर्ग प्लस 25। तो x स्क्वायर प्लस 25 हो गया। तो आपको कहा है वो क्यू पी क्यू आर बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि क्यू पी बराबर क्यू आर, इसलिए इसको बराबर कर देंगे। करड़े में 41 बराबर करड़े में x स्क्वायर प्लस 25। तो दोनों तरफ करड़ी है, अगर दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया जाए तो करड़ी खत्म हो जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। पक्षांतर कर देंगे। x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। तो x स्क्वायर बराबर 11 में 5 घटेगा 6, 3 में 2 घटेगा 1 16। तो x बराबर करड़ी में 16। तो x बराबर प्लस माइनस 4। तो x का मान 4 आ गया। इसके बाद आपसे पूछा है क्यू आर और पी आर, इनके बीच की दूरी भी निकालना है। तो दूरी एक तो मालूम है क्यू आर ए है, तो यहाँ पर मान रख देंगे x का तो आ जाएगा, नहीं तो इसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर बराबर करड़ी में x स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर बराबर x का मान 4, 4 स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर बराबर 4 चौक 16 प्लस 25। क्यू आर बराबर करड़ी में 41। क्यू आर और पी आर। इसके बाद अब आपको पी आर भी ज्ञात करना है, इसको भी। तो इसको निकालने के लिए फिर सूत्र लगाएंगे। पी क्यू बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 मान 5 माइनस x का मान 4 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। 5 में 4 घटेगा 1 स्क्वायर प्लस 6 3 माइनस 9 स्क्वायर। तो 1 वर्ग 1 प्लस 9 9 81। तो 81 में 1 जुड़ेगा हो जाएगा 82। करड़े में 82 आया, तो 82 मात्रक, क्योंकि दूरी है, दूरी को मात्रक में लिखा जाता है, और ये भी दूरी है, इसको भी मात्रक में लिख देंगे, मात्रक। इस तरह से नोट करिए। 11वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 5 3 -4 तथा 7 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस टाइप के सवाल हम आपको पीछे 8वीं सवाल बताए हैं। 8वीं सवाल एकदम वैसे है, तो इसको आप लोग खुद प्रयास करिए, इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक। तो आपको कैसे करना है, 8वीं सवाल, 8वां सवाल, 8वां हल देखिए, ठीक।
इसको आप लोग को प्रयास करना है और इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखना है, जिससे हमें पता लगे कि कितने लोग इसको हल कर लिए हैं। तो आप लोगों को खुद हल करना है। 12वां सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें 4 भुजाएं दी गई हैं, 4 शीर्ष। इससे आपको पता करना है कि ये आयत है, वर्ग है या कोई अन्य प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले इसकी भुजाएं निकाल लेंगे तभी तो पता लगेगा कि ये क्या बन रहा है। तो पहले इसकी चारों भुजाएं ज्ञात करना होगा। तो चलिए पहला हम देखते हैं। पहला तो इसमें दिया गया है, तो मान लीजिए मान लिया जाए a -1 -2 और b 1 0 और c -1 2 और d -3 0 है। इसलिए पहले ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब इन दोनों से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान -1 -1 का होल स्क्वायर, -1 -1 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 -y2 0 का स्क्वायर। तो -1 1 2 दूनाई 4 हो जाएगा, प्लस -2 में 0 घटेगा नहीं, -2 दूनाई 4 ये भी, तो 4 4 करड़े में 8। चलिए अब इसके बाद हम BC निकालते हैं। तो BC बराबर करड़े में x1 1 -1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 -2 का होल स्क्वायर। 1 1 2 दूनाई 4 प्लस 2 दूनाई 4 4 4 8। BC 8 आया। अब निकालेंगे CD। तो CD बराबर करड़े में -1 प्लस -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 -0 2 -0 का होल स्क्वायर। 3 में 1 घट रहा है, 2 हो जाएगा, 2 दूनाई 4 प्लस 2 का वर्ग 2 दूनाई 4, तो 4 4 करड़े में 8। तो आप देख रहे हैं तो सभी भुजाएं 8 ही आ रही हैं। तो अभी एक भुजा और बाकी है, DA या AD। तो AD निकालेंगे तो -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। 3 में 1 घटा 2 दूनाई 4 प्लस यहाँ बचा -2, तो 2 दूनाई 4 ये भी होगा, करड़ी में 8। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं। तो इसके बाद आपको विकर्ण भी देखना है कि विकर्ण इसका कैसा आ रहा है। विकर्ण के हिसाब से ये डिक्लेयर हो जाएगा क्या है। तो विकर्ण निकालेंगे क्या, पहले AC। तो AC बराबर करड़े में, तो A और C ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये बचा 2 2 4 चौक 16, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 0 खत्म। इसके बाद BD निकालेंगे। तो BD मतलब इससे संबंध है। तो करड़ी में 1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y1 0 -0 स्क्वायर। तो 1 3 1 4 4 चौक 16 प्लस 0 बराबर 16 का वर्गमूल, ये भाई 4 हो जाएगा, 0 खत्म। तो आप देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग है। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, इसलिए
चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। तो इस तरह से आपको ये सिद्ध करना है। तो हम इसका पहला सिद्ध कर दिए हैं, इसके बाद आपको ये दूसरा तीसरा एकदम इसी टाइप से सिद्ध कर लेना है। तो अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो वर्ग है, अगर सम्मुख भुजाएं बराबर आती हैं तो वह आयत होगा, या तो और अगर विकर्ण बराबर है तो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरह से आप लोगों को ये दो वाला हल कर लेना है। 13वां सवाल है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 4 4 0 2 -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें मान लीजिए A 0 4 B 4 0 तथा C 2 -2 है। तो इसके तीनों शीर्ष मालूम हो गए। अब ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो 4 में 0 घटेगा नहीं तो बचा 4 4 चौक 16 प्लस 16 हो जाएगा। ये भी 4 चौक 16 16 16 32 करड़ी में 32। इसके बाद BC निकालेंगे। तो BC बराबर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 घटेगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ भी बचा 2 स्क्वायर। तो 2 दुनाई 4 प्लस 4 बराबर करड़ी में 8। इसके बाद AC बराबर 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 में 0 घटेगा नहीं, 2 बचा, 2 दुनाई 4 प्लस 4 2 6 का वर्ग 36 36 4 40। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब इसमें आपको देखना है समकोण त्रिभुज है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर करड़ी में 32 स्क्वायर प्लस करड़ी में 8 स्क्वायर। तो 32 का वर्ग 32, 8 का वर्ग 8। किसी भी करड़ी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उसका केवल करड़ी खत्म होता है। तो करड़ी का वर्ग हुआ तो करड़ी खत्म। तो 32 8 40 बराबर AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब ये भी 40 है। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय पर लागू हो रहा है। अब आपको पूछा है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज के चारों तरफ की माप। तो चारों तरफ की माप ये त्रिभुज की भुजाएं ही होंगी। इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC। तो AB का मान करड़ी में 32 प्लस BC करड़ी में 8 प्लस AC करड़ी में 40। इनको तोड़ना होगा। 32 को लिख सकते हैं करड़ी में 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32 16 गुणे 2 प्लस 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 प्लस 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 4 गुणे 10। ऐसी संख्या हम लिख रहे हैं जिससे किसी का वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ 16 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, 4 निकलेगा। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। करड़ी में 2 बचेगा और यहाँ
4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 2 प्लस यहाँ 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 10, क्योंकि 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो करड़ी में ही रहेगा। तो यहाँ देखिए 4 2 2 में 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं 2, तो बचा यहाँ 2 करड़ी में, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 10। नोट करिए। 14वां सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। तो अगर ये संरेखी होंगी तो इसमें इतना 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर अगर होता है तो संरेख हो जाएगा। पहले इन तीनों भुजाओं को निकालना होगा। हल मान लिया जाए A 1 5 B 2 3 और C -2 -11 है। इसलिए AB बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 - 3 का होल स्क्वायर, 2 में 1 घटेगा -1 स्क्वायर प्लस 5 3 घटेगा 2, 1 वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा करड़ी में 5। ए बी हो गया। इसके बाद बी सी बराबर करड़ी में 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 3 प्लस 11 का स्क्वायर, तो 2 2 4 स्क्वायर प्लस 11 3 14 स्क्वायर, 4 चौक 16 14 14 हमें 196, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 9 1 10 1 11 1 1 2 215। तो अब AC निकालना है। AC बराबर करड़ी में 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 स्क्वायर, तो 2 1 3 स्क्वायर प्लस 11 5 16 स्क्वायर, तो इसका वर्ग होगा 3 त्रिका 9, 16 का वर्ग 256, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 कहीं 5 5 1 6 265, करड़ी में 265। तो आप देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि AB प्लस BC, जोड़ लीजिए AB प्लस BC, तो इसको जोड़ेंगे तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 215 और AC बराबर करड़ी में 265। यहाँ लिख दिए चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल AC, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख नहीं हैं। तो दिए गए बिंदु संरेख नहीं हैं। तो इसको आप अगर ऐसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अगर इतना है ए बी सी, इसको प्लस इसको जोड़ेंगे तो AC के बराबर होना चाहिए, तभी तो एक सीधी रेखा में होगी। अगर सीधी रेखा में नहीं है, तिरछा है, तो इसका योगफल उससे छोटा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग इसको लगा लीजिए। 15वां सवाल दिया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो।
मतलब ए बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर स्थित हो। तो दोनों के बीच की दूरी निकाल करके तुलना कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ एक चित्र बना लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ए है, ए है P, ए है A और ए है B। तो P का निर्देशांक x y और ए हो जाएगा 3 6 और ए -3 4। PA और PB निकाल करके दोनों को बराबर कर देना है। पहले PA निकालेंगे। PA बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 त्रिक 9 माइनस 3 दूनी 6 x। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 मतलब 2 का गुणा 3 2 3 6 x। फिर प्लस यहाँ भी वैसे। तो y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 6 दूनी 12 y। तो इसको क्रम से कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 9 45 जुड़ जाएगा। अब PB निकालेंगे। PB बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान x रहेगा, x माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस y1 तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसका भी विस्तार ऐसे करना है। x का गुणा x में x स्क्वायर प्लस 3 को 3 त्रिक 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस y का गुणा y में y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8y। अगर ये विस्तार न समझ में आए तो आप लोग सीधा गुणा कर लिया करिए। x प्लस 3 गुणे x प्लस 3। मान लो हम इसी का कर रहे हैं, होल घात 2 है, इसका मतलब 2 बार गुणा। तो गुणा कर लेंगे। x गुणा x में x स्क्वायर प्लस x गुणा 3 में 3x फिर 3 गुणा इसमें 3x प्लस 3 त्रिक 9 जोड़ेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 3 3 6x प्लस 9 तो उतना ही आएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। थोड़ा आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं होता। अब इसको क्रम से कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 9 25। तो आपसे बताया गया कि PA और PB बराबर है, इसके लिए संबंध लेना है। तो हम PA और PB बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि PA बराबर PB इसलिए PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी। तो हो जाएगा इसका मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ये पूरा यहाँ उतार लिए। इसके बाद PB का मान ये है तो इसको यहाँ उतारेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब देख रहे हैं दोनों तरफ से x स्क्वायर है कट जाएगा, y स्क्वायर है ये भी कटेगा। तो माइनस 6x प्लस 6x ये समान तो है लेकिन चिन्ह विपरीत है इसलिए नहीं कटेगा, पक्षांतर होगा। तो माइनस 6x प्लस ये 6x इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा। तो माइनस 6x फिर माइनस 12y प्लस 8y 8 इधर आया तो प्लस हो गया। फिर बराबर 25 माइनस 45। या तो इसको भी इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 45 माइनस 25 बराबर 0। मतलब सबको उधर ले गए तो उधर 0 बचा। तो माइनस 6 6 माइनस 12x माइनस 12 में 8 घटेगा तो बचा माइनस 4y माइनस 4 क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा चिन्ह आगे बढ़ेगा। और प्लस 45 25 घटेगा तो 5 5 घटा 0 4 2 घटेगा 2 20 बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं 4 का भाग हो सकता है, माइनस 4 का भाग देंगे तो माइनस 4 3x प्लस y
प्लस 4 पंचे 20 5 बराबर 0। अगर 4 किस में भाग देंगे, 4 3 12 3 हो जाएगा, 4 के 4 यहाँ 1 हो गया, 4 पंचे 20 यहाँ 5 हो गया, और माइनस का भाग दिए थे इसलिए ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये इसका संबंध है। तो ये संबंध अगर रहेगा तो दोनों दूरियां P A और P B बराबर आएगा। इसलिए x और y में यह संबंध होगा। 16वें सवाल में दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि कौन इनमें से सही है, मतलब ये वर्ग है या नहीं है। अगर वर्ग है तो चंपा सही बोल रही है। देख रहे हैं ABCD, तो इस तरह से ABCD एक वर्ग है या नहीं है, यही कंफर्म करना है। तो आपको ABCD AD पूरी भुजाएं इसका आपको निकालना होगा तो पता लग जाएगा। तो आपको इसमें पहले तो निर्देशांक ही नहीं मालूम है तो निर्देशांक निकालना होगा। निर्देशांक देखिए क्या हो रहा है। चलिए यहाँ निर्देशांक देखिए, बिंदु A के निर्देशांक, तो A क्या है देख रहे हैं। A x अक्ष पर A है, y अक्ष है। x अक्ष पर 3 बिंदु ऊपर है तो इसका मतलब है x का मान 3, और y अक्ष पर कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 3 4। और B के निर्देशांक यहाँ है B, तो x अक्ष पर 6 की सीध में है तो 6, और y अक्ष पर 7 की सीध में है तो ये हो जाएगा 7। फिर C के निर्देशांक क्या होगा, तो C यहाँ है तो देख रहे हैं ये 9 की सीध में है तो x अक्ष पर 9, y अक्ष पर 4। इसके बाद D के निर्देशांक x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 1, 6 1। चारों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। इसलिए अब इसकी दूरी निकालेंगे तो AB बराबर करड़े में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में 3 घटेगा 3, माइनस 3 बचा, और यहाँ 7 4 घटा ये भी माइनस 3, तो 3 का वर्ग 3 त्रिक 9, 3 का वर्ग ये भी 3 त्रिक 9, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 9 9 जुड़ेगा 18। AB हो गया। BC निकालेंगे तो BC बराबर तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 घटेगा 3 स्क्वायर प्लस 7 4 घटेगा ये भी 3 स्क्वायर, 3 त्रिक्का 9 प्लस 3 त्रिक्का 9, ये भी 9 9 18 हो गया। इसके बाद BC हो गया तो CD निकालेंगे तो CD बराबर करड़े में 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 घटेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 में 1 घटेगा ये भी 3 स्क्वायर, तो 3 त्रिक्का 9 प्लस 9 बराबर करड़े में 18। इसके बाद AD निकालेंगे तो AD बराबर करड़े में 3 माइनस 6
का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 घटेगा 3 बचा, और यहाँ 4 में 1 घटा, ये भी 3 बचा, 3 स्क्वायर। तो √3 का वर्ग 3, 9 प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, ये हो गया 9 9 जुड़ेगा 18। तो 18 हो गया। इसका मतलब देख रहे हैं AB BC CD AD, इसकी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। अभी विकर्ण भी निकालना होगा। विकर्ण AC बराबर करड़ी में AC, तो क्या होगा 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में 3 घटेगा -6 स्क्वायर प्लस 0, तो 6 का वर्ग करड़ी में 36 बराबर 6। फिर BD बराबर B और D, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 का वर्ग 6 में 6 घटा 0 प्लस 7 में 1 घटा 6 का वर्ग 36, करड़ी में 36 बराबर 6। तो आप देख रहे हैं विकर्ण भी बराबर हैं। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है ना। तो वर्ग कौन कहा था? चंपा, इसलिए चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म। तो आगे अब 7 भी शुरू करेंगे अगले दिन।